Good morning, children. Class 8th, Subject SST, Lesson 2, इतिहास, यूरोपीय प्रवेश और भारत पर ब्रिटिश शासन। अब देखिए पेज नंबर 72। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक लड़ाई 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के होने के साथ ही शुरू हुई। अंग्रेजों ने हैदराबाद से फ्रांसीसियों को खदेड़ दिया तथा निजाम ने अंग्रेजों को उत्तरी प्रांत प्रदान कर दिया। सन 1763 में जब यूरोप में युद्ध की समाप्ति हो गई तब पुनः भारत में फ्रांसीसी सक्रिय हो गए, किंतु उन्हें वह राजनीतिक शक्ति पुनः प्राप्त नहीं हो सकी तथा वे केवल व्यापार तक ही सीमित होकर रह गए। इस समय तक अंग्रेज बंगाल में अपना नियंत्रण स्थापित कर चुके थे। फ्रांसीसियों तथा अन्य भारतीय शासकों से हुए संघर्ष में अंग्रेजों ने कई जानकारियां प्राप्त कर ली थीं। अंग्रेज यह जान चुके थे कि भारतीय शासकों के बीच चल रही पारस्परिक लड़ाई का फायदा उठाकर ही वे अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भारतीय शासकों में राष्ट्रीयता की भावना का भी अभाव था। अंग्रेजों यह भी जानते थे कि उनके देश के प्रशिक्षित सैनिक अपनी आधुनिक शस्त्रों तथा तोपखानों की मदद से अपनी पद्धति वाली भारतीय सेना को आसानी से पराजित कर सकते हैं। अंग्रेजों को यह बात भी पता थी कि वे भारतीय सैनिकों को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित कर उन्हें यूरोपीय सैनिकों की तरह कुशल बना सकते हैं। अंग्रेज अपनी सेना में अंग्रेज अफसरों के अधीन भारतीय सैनिकों की बड़ी संख्या में नियुक्ति कर एक शक्तिशाली सेना का गठन करने लगे। एक बड़ी शक्तिशाली सेना तथा अपने नियंत्रण वाले संसाधनों का उपयोग कर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शासकों में युद्ध कर अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की बंगाल विजय। सन 1717 में मुगलों ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का स्थायी गवर्नर नियुक्त कर दिया। वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करने लगा। मुर्शीद कुली खान ने यूरोपीय व्यापारियों पर नियंत्रण रखने की नीति अपनाई, लेकिन मुर्शीद कुली खान ने उत्तराधिकार के लिए उसके पुत्र अली वर्दी खान के विरुद्ध हुए षड्यंत्र ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हस्तक्षेप का अवसर प्रदान कर दिया। अंततः अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी सिराज उद्दौला गद्दी पर बैठा, जो उसका पोता था। सिराज उद्दौला ने अंग्रेजों को उन्हीं शर्तों पर व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी जैसा कि मुर्शीद कुली खान के समय कर रहे थे। सन 1717 में मुगल फरमान के आधार पर अंग्रेजों को बिना कर दिए बंगाल में आयात तथा निर्यात की अनुमति प्राप्त की थी। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब अंग्रेजों ने कलकत्ता कोलकाता में किलेबंदी करनी शुरू कर दी। सिराज उद्दौला ने उनके इस कार्य को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। सन 1756 में सिराज उद्दौला के सैनिकों ने कोलकाता पर आक्रमण कर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। कोलकाता में हुई अंग्रेजों की पराजय की खबर मद्रास चेन्नई में पहुंच गई। मद्रास से एक शक्तिशाली नौसेना तथा थलसेना के कोलकाता पहुंच गई। उन्होंने कोलकाता पर पुनः अधिकार कर लिया, लेकिन अंग्रेज केवल इस जीत से संतुष्ट नहीं हुए। वे नवाब के दरबार के प्रतिष्ठित लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने लगे। अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व में सिराजुद्दौला के सैनिकों ने, जो पहले से ही षड्यंत्र में शामिल थे, युद्ध में भाग नहीं लिया। नवाब की सेना पराजित हुई तथा नवाब को बंदी बना लिया गया तथा उसकी हत्या कर दी गई। अंग्रेजों की मदद से मीर जाफर बंगाल की गद्दी पर बैठा। अंग्रेजों ने उस पर दबाव डालकर काफी धन प्राप्त कर लिया। देखिए ये सिराजुद्दौला का चित्र दिया हुआ है और ये रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब से मिलता हुआ।